तो अभी जो मेरा पहला ट्रेड है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। सोफा ऊपर है, सोफे पे बैठने की जगह मैं नीचे बैठा हूँ। अभी तो मैं जो है कृष्णा के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ थोड़ा घूम के आते हैं। पीछे आपको साउंड आ रहा है ना, यहाँ से वो मोटर का साउंड है। और मैं मस्त यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे ऋचा जो है वो पूजा, जब शुरुआत हुई थी तभी यही एडिटिंग वगैरह करता था। तो भाई हमारे 6000 फॉलोअर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर फॉलोइंग। और आज अभी जो मार्केट है वो बुलिश है पूरी तरीके से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी हम जो ट्रेडिंग है नीचे बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे हॉल के अंदर। और अभी जो हमारा फर्स्ट ट्रेड है वो ले लिया गया है। और उससे पहले तो अभी लाइक आज कृष्णा का बर्थडे के साथ थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ अभी। तो अभी जो मेरा पहला ट्रेड है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। सोफा ऊपर है, सोफे पे बैठने की जगह पे मैं नीचे बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बैठ के मस्त मजा आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लैपटॉप है। और अभी जो मेरा फर्स्ट ट्रेड है वो पंच हो चुका है। अभी इसके साथ देखो मेरे को क्या करना पड़ा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सेलिंग के पोजीशन सिर्फ एक लॉट है, बट जो बाइंग के मुझे वो डायरेक्टली 3 लॉट लेने पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए कम ज्यादा लॉट लिए मैंने। और इसके अंदर पैसा कम डिके होगा, इसीलिए इन ऑप्शंस को चूज किया है मैंने। ओके, देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। और फिर उसके बाद फिर से मैं और 2 ट्रेड डालूंगा। अभी तो मैं जो है कृष्णा के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ थोड़ा घूम के आते हैं। और उसका बर्थडे भी आज, तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। कृष्णा जो है वो पहले मेरे यहाँ पे एडिटिंग एंड ऑल करता था। उसके एग्जाम्स वगैरह की वजह से उसने जो है वो जॉब छोड़ दी थी तभी। तो बट मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए चलो अभी मिल के आते हैं उससे और मैं उसको बर्थडे विश भी करके आते हैं। अभी जो दूसरा अकाउंट है मेरा, उसके अंदर भी जो आज ट्रेड है वो ले लिया है मैंने। और जो दूसरा अकाउंट के अंदर अभी लॉस में चल रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर मैंने डायरेक्शनल पंच किया, इसके अंदर मैं नॉन डायरेक्शनल पंच किया। दोनों में उल्टा ट्रेड क्यों कर रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि अगर समझ लो मुझे एक साइड में लॉस होता है तो इधर से प्रॉफिट हो जाएगा, और इधर से लॉस होता है तो उधर प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर मेरा मंथली जो है वो बनते रहेगा पैसा। तो लॉजिक ये है बेसिकली। और वहां पे मैं सेफली भी रहना चाहता हूँ, इसलिए भी है। आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर जो है 680 या 900 रुपीज का लॉस चल रहा है। अभी यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड जो है पंच कर दिया है। एक तो ये डायरेक्शनल है, इसके अंदर प्रीमियम देखो क्या क्या चूज हुआ है। एवरेज के अंदर अगर देखोगे तो 290 और 518 का एवरेज इसका प्रीमियम चूज हुआ है। दूसरा भी 281 और 428। अभी देखो इसके अंदर जो प्रीमियम चूज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा मैंने मतलब बहुत ही ज्यादा पास में लिए है। अभी आप देखोगे तो इसके अंदर जो आपको दिख रहा है उसके अंदर अलग है, ठीक है। इसके अंदर बहुत दूर है हम एटीएम से, तो ये बहुत ज्यादा सेफ तरीके से जा रहे हैं और ये थोड़ा रिस्की वे में जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पीछे आपको साउंड आ रहा है ना, यहाँ से वो मोटर का साउंड है। और मैं मस्त यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे ऋचा जो है वो पूजा वगैरह कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। और देखते हैं कि अभी लैपटॉप को यहीं रहने देते हैं और निकलते हैं बाहर और उसका बर्थडे वगैरह मना के आता है। शाम को मनाना होता है, पर मेरे को शाम को टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं अभी कृष्णा जो है आ चुका है। और कृष्णा का आज बर्थडे है। तो हमने जो यूट्यूब चैनल है ना, हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। इसने ही जो यूट्यूब चैनल है जब शुरुआत हुई थी तभी यही एडिटिंग वगैरह करता था। तो मेरा सिर्फ काम होता था कि लाइक वीडियोस वगैरह बनाना, और ये जो है उन वीडियोस को एडिट वगैरह करता था। एंड हम दोनों ने मिलके ही उसका जो स्टार्ट है, मतलब मोनेटाइजेशन होता है तब तक का यही था, लाइक इसने और मैंने मिलके किया है। और इंस्टाग्राम भी इसने चला था। तो मोस्टली जो एडिटिंग था, इसको एडिटिंग पार्ट था वो इसी को ज़्यादा आता था। इसके बाद फिर इसके एग्जाम्स वगैरह थी तो इसने तब क्विट किया था। और उसके बाद फिर इसने मुझे बता दिया था कि कैसे वगैरह करना है। फिर उसके बाद मैंने जीतू को सिखाया और फिर जीतू जो है वो करने लगा। तो बेसिकली इसका भी आते हुए हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इसको लूटने जा रहे हैं, ठीक है। दोस्त को लूटने का मजा, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, और दोस्त को लूटने का मजा अलग होता है। तो आज इसका बर्थडे है और तुम जो मांगोगे ये डोनेट कर देगा तुम्हें, ठीक है। बहुत पैसा है इसके पास। तो मांगो बिंदास कमेंट सेक्शन में कृष्णा से, जो भी मांगोगे वो डोनेट कर देगा कृष्णा। मैं मजाक कर रहा हूँ, सच में मत मांगना, ठीक है। तो अभी हम जो है नाश्ता वगैरह करने जा रहे हैं बाहर। और अभी इसका बर्थडे तो शाम को नहीं मना पाऊंगा क्योंकि शाम को बिजी रहता हूँ। तो इसीलिए फिर अभी मैंने सोचा कि अभी जाके आते हैं बाहर और कुछ मस्त घूम के आते हैं और खाना पीना खा के आते हैं। और अभी लाइक जो हमारा ट्रेड है वो चल रहा है अभी भी, तो उसको चलने देते हैं। और जो दूसरा ट्रेड है अभी मैं थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे कार रुकाऊंगा तभी ले लूँगा। और जो हमारा 100 डेज चैलेंज है उसका डे 5 है आज। तो आप सभी लोग जो है
ये जो चैलेंज है उसके अंदर जैसे ट्रेड्स ले रहा हूँ वो कॉपी या कुछ करने का मत सोचना, अभी पूरा चैलेंज हो जाने दो और उसके बाद फिर आपको समझ आएगा कि मैं किस तरीके से किया और क्या फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज शाम को क्या प्लान है तेरा? देखेंगे अभी क्या है। कोई तो किसी के साथ जाना करते है? नहीं। किसी के जाना है क्या? नहीं भाई, कोई नहीं है। हम सिंगल है भाई। तो भाई हमारे 6000 फॉलोअर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। और आज अभी जो मार्केट है वो बुलिश है पूरी तरीके से, और मार्केट ने जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को जो है रेजिस्टेंस का अभी फिलहाल ब्रेकआउट दिया है। और अभी अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे तो मेरा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड अभी भी इंटैक्ट है, बट जल्दी इसका स्टॉप लॉस हिट होने में है। और अभी जो लॉस चल रहा है 1100 रुपीज का लॉस चल रहा है, और जो डायरेक्शनल ट्रेड है वो चल रहा है अभी, बट जो नॉन डायरेक्शनल है वो लॉस में है अभी। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये नॉन डायरेक्शनल का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे इसके अंदर 1000 रुपीज का लॉस लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है, जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो अभी हमारा एक अकाउंट के अंदर जो ट्रेड है वो खत्म हो चुका है, और एक अकाउंट के अंदर हमने डायरेक्शनल ट्रेड किया था, और डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर हमें जो आज प्रॉफिट हुआ है वो 1% का हुआ है। इस अकाउंट के अंदर 7000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 6 लाख रुपीज से ट्रेड किया था इसके अंदर, तो 1000 रुपीज ज्यादा हुआ है। अभी मैं ना आप लोगों को इन दोनों अकाउंट्स के पीएनएल भी दिखा देता हूँ, जो हमारा फ्लैट ट्रेड का अकाउंट है और ये वाला। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस रहा है। पूरा महीना मैंने ट्रेड किया है, जो 6 लाख का अकाउंट है उसके ऊपर, और फ्लैट ट्रेड का अकाउंट आज 6th डे है। ठीक है, मैंने गलती से 5 डेज बोल दिया था, 5th डे ऐसा करके, बट आज 6th डे है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप पीएनएल में देखोगे तो हमारे 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और हम 4662 रुपीज के प्रॉफिट में, यानी कि हम 3% प्रॉफिट में हैं अभी फिलहाल। ओके, आज का जो ट्रेड है वो माइनस में चल रहा है 321। दो ट्रेड जो मतलब मेरा जो 2 ट्रेड है उन्होंने नुकसान किया है, बट एक ही ट्रेड जो है वो पूरे नुकसान की भरपाई कर रहा है अभी। इसे मैं थोड़ी देर में काट दूंगा, और एक ही ट्रेड है जो पूरा भरपाई कर रहा है, जो कि डायरेक्शनल ट्रेड है, और 2 ट्रेड ने मेरा नुकसान करके रखा है ऑलरेडी। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से ये चलता है, जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज बैंक निफ्टी तो स्ट्रेट अपसाइड था, क्योंकि उसने एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को निकाला था। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को निकालने के बाद ये स्ट्रेट अप गया है। ठीक है, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया, देखो वहीं पे उसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर स्ट्रेट अप जाते रहा, और नीचे से जैसे ही वो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कल का जो था उसने जो नीचे स्पाइक दिया था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जाके वो तुरंत ऊपर जंप हुआ। ठीक है, यहीं से अगर आप देखोगे तो पहले भी मोमेंटम एकदम स्ट्रेट आया था, अभी भी जो मोमेंटम आया वो एकदम स्ट्रेट आया, और अभी ये जो है फिर से अपसाइड को जा रहा है। अभी जो ओवरऑल प्रॉफिट है हमारा, मैं आपको दूसरा जो हमारा 6 लाख का अकाउंट है उसका पीएनएल शो कर देता हूँ। अभी 6 लाख का अकाउंट का पीएनएल देखो। ठीक है, ये उसकी वेबसाइट है फिनवेशिया की, जहाँ पे आप पीएनएल देख सकते हो। ये मेरे डैड का अकाउंट FA83343, और मैं अभी इसका टोटल पीएनएल दिखाता हूँ। अभी आज का प्रॉफिट, अभी देखो इसका ओवरऑल कितना बना है, ये 6 लाख रुपए पे 18,888 रुपीज। अभी आज का प्रॉफिट मिला के, आज का 7000 मिला के, ये टोटल जो प्रॉफिट है वो 4% का बनाया हमने 6 लाख रुपए के ऊपर। तो हमने 6 लाख रुपए के ऊपर यहाँ पे 4% बनाया है, और वहां पे हमने 3% बनाया है अभी तक। बट जो फ्लैट ट्रेड का अकाउंट है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसका हम जब पूरा मंथ खत्म हो जाएगा तो इसे और उसे मैच करके देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमारा फिनवेशा का अकाउंट जो है वो आगे है 1% से। हमारा 4% का जो होता है कि हर मंथ हमें 4% बनाना है, तो हम 4% बना चुके हैं ऑलरेडी अभी। तो फिलहाल मैं आपको मंथ एंड में भी बताऊंगा कि कितना पीएनएल हुआ है हमारा। और कल का ट्रेड में मैंने एक गलती ना की हुई थी, मैंने इसको भी बुक करना चाहिए, तो इसको कर लेता तो हम 6% होते हैं अभी, बट कोई बात नहीं। जो होता है वो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी हम ओवरऑल जो प्रॉफिट में है हमारे अकाउंट के अंदर, जो 6 लाख का है उसके ऊपर मैं 4% प्रॉफिट में हूँ, और जो हमारा 100 डेज चैलेंज का अकाउंट है उसके ऊपर मैं 3% प्रॉफिट में हूँ। तो 4% का टारगेट उसमें तो अचीव हो चुका है, बट 100 डेज चैलेंज में अभी तक अचीव नहीं हुआ है, जिसका 6th डे है आज। और आप देख सकते हो रेड और ग्रीन में, आप मेरा आपको सिर्फ यही चीज सीखनी है। देखो मैं अगर रेड पे क्लिक करता हूँ तो लॉस देखो, और जब मैं ग्रीन पे क्लिक करूँ तो प्रॉफिट भी देखो, 5391 बड़ा प्रॉफिट। लॉस देखो छोटे हैं, जो प्रॉफिट्स में ले रहा हूँ वो बड़े हैं। ठीक है, लॉसेस के मुताबिक जो प्रॉफिट में ले रहा हूँ ना वो बड़े हैं, इसी वजह से जो एज है वो मेरा एक स्टेप आगे हो जाता है। ठीक है, तो मेरा जो एज है वो यही है कि रिस्क मैनेजमेंट आप प्रॉपरली करो तो आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अभी देखते हैं हमारा आज का जो फ्लैट ट्रेड का अकाउंट है उसका क्या एंड होता है, जो भी रहेगा मैं आप। तो अभी आज का हमारा 6th डे है 100 डेज चैलेंज का, और आज का जो फ्लैट ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है हमें 460 रुपीज का लॉस हुआ है, और अभी हम प्लस है 4000
रुपीज। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आज, तो आज मेरे 2 ट्रेड लॉस में गए, बट मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड है जिसने मुझे प्रॉफिट बुक करके दिया अच्छा खासा, और उसके अंदर मैं उसी से मैंने पूरा जो लॉस है मेरा कवर कर लिया। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे जो नॉन डायरेक्शनल है वो नहीं चले, क्योंकि 2 नॉन डायरेक्शनल मैंने पंच किए थे और एक ही डायरेक्शनल पंच किया था, तो दोनों नॉन डायरेक्शनल नहीं चले, तब भी मेरा जो डायरेक्शनल ट्रेड है उसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। जो नॉन डायरेक्शनल लॉस किया था, यानी 2000 रुपीज का लॉस हुआ था मेरा, 2000 रुपीज का लॉस जो है वो पूरा कवर करके उसने मुझे कम लॉस दिया, ठीक है, ओवरऑल। तो इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। 100 डेज चैलेंज में मैं आप लोगों को कुछ बड़ा प्रॉफिट या ये सारी चीजें दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ कि कैसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आप सेफली 3 से 4% या 5% का रिटर्न बना सकते हो। और कुछ नहीं ज्यादा कर रहा हूँ मैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने इसके ऊपर, या बहुत ज्यादा पोजीशन शिफ्टिंग या ऐसा कुछ एकदम तिगड़म कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं करता इसके अंदर, कभी एडजस्टमेंट वगैरह का सिस्टम नहीं होता हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करता, मेरे जो स्ट्रेडर्स ट्रायंगल्स है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो मेरा जो रूल्स है वो बहुत अलग है, ठीक है। मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ वो बहुत अलग है, बट मैं जो करता हूँ उसके अंदर सबसे मेन क्या है, सबसे टॉप पे क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनना है तो सबसे मेन है रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको सीखना होगा। और वही टॉपिक जो है सभी लोग अवॉइड कर देते हैं, सभी लोग कभी भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, सभी कुछ भी करते हैं बाबा, ठीक है। मैं इधर आप लोगों को ये नहीं सिखाने आया हूँ कि आप महीने में 100% कैसे बना रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं बनाना 100%, मैं नहीं बना पाऊंगा 100%, ठीक है। मैं कितना बना पाऊंगा, एक महीने में 4 से 5% रिटर्न बना पाऊंगा, 4 से लेके तो 10% के बीच में रिटर्न बना पाऊंगा। ये मैं क्लियरली हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ भाई, ठीक है। मेरा से जितना क्षमता है मैं उतना बना पाऊंगा, और वही मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ कि आप कैसे बना सकते हो, और प्रॉपर वे क्या है, ठीक है, जेन्युइन वे क्या है बनाने का। और जेन्युइन वे ऑप्शन सेलिंग है, ओके। ऑप्शन सेलिंग में कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करके आप अगर उसके अंदर माहिर हो जाते हो, बेस पकड़ के, ठीक है, उसमें मतलब उसका बेस है, तो आप उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अगर आप, मैं समझ लो जैसे कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैं स्ट्रेडर्स ट्रायंगल के अंदर ज्यादा मेरा अच्छा पकड़ है, तो मैं उसी के ऊपर मैं बनाते रहूंगा अलग अलग सिस्टम। तो जो मेन सिस्टम है मेरा स्ट्रेडर्स ट्रायंगल है, मैं भी उसी के इर्द गिर्द में बहुत सारे सिस्टम बना सकता हूं। अभी आप देखो कि मेरी जो स्ट्रेटेजी वो कैसे वर्क करती है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर समझ लो कि बहुत ज्यादा डायरेक्शनल रहा मार्केट, समझ लो कि वन साइडेड मूवमेंट करते रहा, जो कि महीने में 1 या 2 बार होता है, तो उसमें मैं लॉस करूंगा, ओके। और बहुत ज्यादा स्पाइक मार रहा है उसमें मैं लॉस करूंगा, बट बाकी टाइम क्या करेगा वो, साइडवेज रहता है या थोड़ा सा डायरेक्शनल होता है, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शनल ऊपर की तरफ, थोड़ा सा डायरेक्शनल नीचे की तरफ। तो कितना होगा वो 60%, मुझे सिर्फ वो 60% चाहिए। चलो वो कम भी होता है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हाई है, ठीक है। जब मैं लॉस कर रहा हूँ तब मैं छोटा कर रहा हूँ, बट जब मैं रिवॉर्ड ले रहा हूँ तब मैं बड़ा ले रहा हूँ। जैसे कि अभी रिस्क लो देखोगे तो सिर्फ कितना हुआ लॉस, 460 रुपीज का। तो जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तब 1000, 2000, 3000, 5000 तक प्रॉफिट जाता है मेरा। तो इससे क्या हो रहा है, जो रिस्क है वो कम ले रहा हूँ, रिवॉर्ड है बड़े ले रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 40% भी विन करता हूँ तब भी मैं ग्रीन रहता हूँ। अगर आप धीरज का वेरीफाइड पीएनएल देखोगे तो उसके अंदर उसने कितना सिर्फ उसने बहुत कम दिन, मतलब 40% से भी कम एक्यूरेसी आई थी उसकी। कौन से मंथ में, ये वाला मई वाला मंथ में जो ये रिसेंटली चल रहा है, बट फिर भी वो ग्रीन है। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड, और वही चीज इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट, बस दैट्स इट। स्ट्रेटेजी 10% है, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मेरा माइंड वो उससे भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि जो देख के मैं समाधान हो जाता हूँ, यानी कि मेरा 4% बन गया, मैं खुश हूँ। वैसे आप लोगों को जब खुश हो जाओगे ना भाई, तो आप लोग धीरे धीरे करके ग्रो करने लग जाओगे, फिर आप कितना भी रिटर्न बना सकते, ठीक है। बट स्लोली जाना होता है। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए 100 डेज कोई भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करना, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपर डिसिप्लिन होकर ट्रेड करना, मैं डिसिप्लिन होकर ट्रेड कर रहा हूँ। मैं दिन के 3 ही ट्रेड ले रहा हूँ, 3 ट्रेड के अंदर लॉस फिक्स है, बस उसके अलावा मैं ज्यादा लॉस नहीं लेता, तो मैं डिसिप्लिन हूँ। दूसरा कि मैं प्रॉपर मेरे सारे जितने भी रूल्स है वो फॉलो कर रहा हूँ। सारे रूल्स जो भी है वो सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ। मैं लालच नहीं दिखा रहा, ओके। और साइकोलॉजिकल कोई इश्यू नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मैं सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ। तो यही होती है ट्रेडिंग, और ऐसे ही प्रॉफिटेबल बना, शांत रह के सारी चीजें प्लान कर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।